जैन दर्शन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैन दर्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बुद्ध दर्शन के बारे में बात की थी। आप चाहे तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि जैन दर्शन हमें अहिंसा, अनेकतावाद, अपरिग्रह का पाठ दिखाता है। यानी कि हिंसा ना करो, हर चीज़ को अनेक दृष्टिकोण से देखो और पॉजिटिवनेस से दूर रहो। अपरिग्रह का मतलब है पॉजिटिवनेस से दूर रहना। ठीक, जैन दर्शन हमें इतनी बातें मुख्य रूप से बताता है। तो इस दर्शन की बुनियाद रखी गई है महावीर जी के द्वारा, जिन्हें हम 24वां तीर्थंकर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, महावीर जी के लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि महावीर जी का जन्म 599 BCE में बिहार के वैशाली के क्षेत्रीय कुल में हुआ था। उनका असली नाम था वर्धमान, पर उनके वीरता के कारण उन्हें महावीर कहा गया। ठीक है, आपको असली नाम पता चल गया वर्धमान, और उनके वीरता ब्रेवरी के कारण उनका दूसरा नाम रखा गया लोगों के द्वारा महावीर, और वो उस नाम से प्रचलित हुए। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने राज्य और परिवार त्याग कर दिया और तपस्या शुरू की। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वो जिन यानी कनकेरर बन गए। उनके फॉलोअर्स को कहा गया जैन। तो इनकी स्टोरी भी बुद्ध जी से मिलती जुलती है। दोनों ने अपना राज्य और परिवार त्याग कर दिया था और फिर तपस्या की। उसके बाद दोनों को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, बुद्ध जी को 7 साल का समय लगा था बोधि वृक्ष के नीचे, और इन्हें 12 साल का समय लगा है ज्ञान को प्राप्त करने में। तो इनके जो ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें हम लोग कहते हैं जैन दर्शन। तो जैन दर्शन के मुख्य तत्व क्या हैं, यानी कि मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला है त्रिरत्न यानी कि 3 जेवल्स। जैन फिलॉसफी के फाउंडेशन है राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ये 3 मुख्य बातें यानी मुख्य प्रिंसिपल जैन फिलॉसफी के द्वारा हमें बताया जाता है कि अगर सही दृष्टि है तो ज्ञान सही होगा, ज्ञान सही होगा तो चरित्र सही बनेगा। इसका मतलब है कि आप सही ज्ञान लीजिए, और सही ज्ञान लीजिएगा तो आपका कैरेक्टर भी सही बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अप्रोच सही है कि उसने मेहनत की है। एग्ज़ाम अप्रोच मतलब क्या? एग्ज़ाम क्यों होता है? हमारी मेहनत का टेस्ट करने के लिए कि आपने कितनी तैयारी की है, कितनी पढ़ाई की है। तो अगर सही से नॉलेज लिया है और एग्ज़ाम में सही तरीके से लिखेंगे वो स्टूडेंट, तो ऑब्वियस सी बात है रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। फिर अनेकतावाद के बारे में जान लेते हैं। अनेकतावाद को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़। कि जैन दर्शन कहता है कि सच्चाई एक ही नज़रिए से नहीं समझी जा सकती, हर चीज़ को अनेक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। जैसे एक बहुत फेमस सी कहावत है कि 6 अंधे लोग एक हाथी को छूते हैं, यानी कि 6 लोगों के आँखों पर पट्टी बांधी गई। यहाँ पर पट्टी बांधने वाला एग्जाम्पल नहीं, अंधे लोग हैं तो यानी कि उनकी आँखों की रोशनी नहीं है, तो वो टच एंड फील करके समझते हैं कि आसपास की चीज़ें क्या हैं। तो हाथी को टच कराया गया 6 अलग अलग लोगों से, तो थोड़े लोगों का रिस्पॉन्स समझ लेते हैं। आपको लगा कि बात तो सही है, हाथी तो सबको पता होगा ना, इतना बड़ा जानवर है, टच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पता चल ही जाएगा छूने पर कि हाथी है, चाहे वो देख नहीं पाते हैं फिर भी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगेन आपको ये अनेकतावाद की बात समझने की ज़रूरत है कि अपने अपने पर्सपेक्टिव से सबका सच अलग होता है, सबके दृष्टिकोण और पर्सपेक्टिव एक ही नहीं होता है। सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं जो कि सेम नहीं होता है। तो किसी ने कहा कि हाथी को छूकर कि ये रस्सी जैसा कुछ है। क्यों? क्योंकि उसने हाथी की पूँछ पकड़ी थी, तो उसे लगा कि कुछ रस्सी है, क्योंकि पूँछ पकड़ी है तो रस्सी की तरह लगेगा ही, लगा ही नहीं कि हाथी है। और कोई कहता है कि हाथी खंभा जैसा है। अब हाथी उसे खंभा जैसा क्यों लगा? क्योंकि उसने हाथी के पैर पकड़ लिए थे, तो पैर तो ऑब्वियसली मज़बूत होते हैं, तो मज़बूत का सोचकर खंभा बोल दिया किसी ने। कोई कहता है कि हाथी पंखे जैसा है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने हाथी का कान पकड़ा था। इसीलिए सबके अपने अपने दृष्टिकोण है। किसी ने किस पार्ट को टच किया और समझा कि ये चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको बस समझने की थोड़ी ज़रूरत है कि इट्स ओके, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं किसी एक सिचुएशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर।
तो ठीक है ना, अपने अपने पर्सपेक्टिव है, सबको उसी में खुश रहने देते हैं। सबको क्यों एक पर्सपेक्टिव बनाना, हमारी एज ह्यूमन्स एक बहुत अलग आदत होती है कि हम सबको अपनी बात मनवाने में लगते हैं। अच्छी बात है, आपकी जो भी विश है पूरी करवाइए, बट किसी कोई भी दूसरी बात और आप सोचते हैं कि नहीं, जो हमारा पर्सपेक्टिव है वही सही है, बाकी का नहीं है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी सोच है, आपकी अपनी अपब्रिंगिंग है, तो उसी हिसाब से लोग अपना जीवन जीते हैं। सही नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, जिसको जैसा जीना है जीने दीजिए। दुनिया को सही करने हैं हम थोड़ी ना निकले हैं, हम तो बस दुनिया जीने आए हैं और देखने आए हैं और कुछ काम करने आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई। अब तीसरी बात क्या है, शायद थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि हर स्टेटमेंट को कंडीशन के साथ समझना चाहिए। इस टॉपिक के अंदर, टॉपिक का नाम क्या है, शायद शायद अस्ति कुछ एंगल से है, शायद नस्ति कुछ एंगल से नहीं है, शायद अस्ति नस्ति दोनों हो सकता है। मतलब वही जो हमने अभी डिस्कस किया अभी इतना लॉन्ग, कि कोई एक सिचुएशन है, किसी एक को सही लग सकती है, दूसरे को नहीं लगती है। कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो न्यूट्रल हो, तो जिसको दोनों की बात सही लग रही हो कि ठीक है, तुम अपनी जगह पर सही हो, तुम अपनी जगह पर सही हो, बस। फिर आगे क्या है, अहिंसा सीखना, कि जैन दर्शन का सबसे बड़ा पाठ है हिंसा ना करो, यानी कि वायलेशन नहीं, मारपीट नहीं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, छोटी छोटी प्राणी और वनस्पति तक को हिंसा से बचना चाहिए। तो ये संदेश सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है, और भी जो अदर लिविंग बींग्स हैं उनके लिए भी है। फिर आगे क्या है, अपरिग्रह, यानी कि नॉन पॉजिटिवनेस, कि ज़्यादा पॉजिशंस और ग्रीड दुख का कारण है। तो जैन फिलॉसफी कहता है कि दुनिया की दो रियलिटीज़ से बनी है, जीव और अजीव। जीव मतलब लिविंग सब्सटेंसेस, अजीव मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। तो जीव में इन्होंने किस का क्लासिफिकेशन किया है, आत्मा। अजीव में मैटर, टाइम, स्पेस। ठीक है, तो आत्मा पाप पुण्य के बंधनों में बंधी है। जब ये बंधन तोड़ती है तो मोक्ष को प्राप्ति होती है। ये जैन फिलॉसफी का मैसेज है। आगे जैन दर्शन का योगदान क्या है, अहिंसा की टीचिंग ने सोसाइटी को एथिकल डायमेंशन दिया है कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। गांधी जी के अहिंसा का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से प्रभावित है, कि गांधी जी ने भी अपनी जो जीवन में अहिंसा को प्रमोट किया है वो जैन दर्शन से सीख कर किया है। और साथ में सबसे मेन कि हर व्यू पॉइंट को समझने की आदत, टॉलरेंस और ब्रॉड माइंड बनाना। कि हमने इतना लंबा डिस्कशन किया अभी कि कोई एक चीज़ या कोई एक सिचुएशन या कोई एक कुछ भी हो सकता है, वो आपको सही लगती हो, दूसरे को नहीं लगती हो। तो ऐसा अपना माइंड ओपन रखना कि आप सुन सकते हैं उनकी बात को भी। मानना नहीं मानना आपकी मर्ज़ी, मत मानिए, लेकिन सुन तो ज़रूर लीजिए। अपना माइंड ओपन रखिए कि हाँ, दुनिया में ऐसा पर्सपेक्टिव भी एग्जिस्ट करता है, चाहे भले ही वो आपके अपोजिट ही क्यों ना हो। उसको सोचकर परेशान नहीं होना, बस देखना है कि अच्छा हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि उनकी वैसी अपब्रिंगिंग है, वैसा उनको सिखाया गया है, या वैसा दुनिया के प्रति वो समझ रखते हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा। तो ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। फिर आज हमने जैन दर्शन से सीखा ये सारी चीज़ें। जैसे अगर आप चाहें तो अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और अपना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी हैं, थ्योरी नहीं है ज़्यादा। इसको हम अपने असल ज़िंदगी में भी फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे गांधी जी ने किया था अहिंसा को। वैसे हम अपनी तरफ से हर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने की एक आदत तो ज़रूर अपना सकते हैं ना।